मौजूद है इस समय मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया। ये आप देख रहे हैं, ये पीरागढ़ी की तरफ जाती हुई सड़क है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है सारा। इसी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है ये सैनी भवन। सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले ट्रस्ट के बैनर तले ये सैनी भवन है। ये आप देख रहे हैं। ये भवन की आप जो दीवार, दरवाजे, ये जितनी भी चार दीवारी और ये आगे फुटपाथ आप देख रहे हैं, ये वर्तमान अध्यक्ष विजेंद्र सैनी के कार्यकाल और देखरेख में ही और उनके आइडिया के हिसाब से ये उन्हीं ने दिन रात मेहनत करके रात में यहाँ खड़े होकर ये बनाया है। ये ठीक मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया के रोड के साइड में ये सैनी भवन मौजूद है। दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि शीघ्र ही 24 तारीख को 24 दिसंबर को सावित्रीबाई फूले ट्रस्ट का मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जो स्थापित है सैनी भवन, जिसके अंतर्गत काम करता है, का चुनाव होने वाला। चुनाव के लिए अलग अलग दावेदार लोग हैं। उनमें से जो प्रमुख दावेदार हैं, जो लगभग 2 बार उसके प्रेसिडेंट भी रहे, वो श्री विजेंद्र सैनी है, जो हमारे समीप में बैठे हुए। विजेंद्र सैनी के बारे में बता दूं कि 2 बार इनका कार्यकाल रहा। दोनों बार कार्यकाल में इन्होंने, पहला कार्यकाल तो कोरोना और उससे जुड़ी हुई खींचतान के अंदर में रहा, लेकिन दूसरे कार्यकाल में पूरी मजबूती से ये अध्यक्ष के तौर पे उभर के सामने आए। पूरे उस भवन को उन्होंने बनाया। आपका भवन के चित्र साइड में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो सुंदर भव्य भवन बनाया गया। उस भवन का निर्माण इन्होंने किया। आगे भी इनके काफी उच्चतम विचार है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। 2 बार आपका कार्यकाल रहा। सबसे पहले 2 बार के कार्यकाल का अनुभव बताइए, कैसा रहा? पहले कार्यकाल तो कुछ कोरोना काल की वजह से और कुछ आपसी वैचारिक मतभेद, तालमेल ना होने के कारण पहला कार्यकाल मेरा ज्यादा कुछ नहीं हो सका। अच्छा। और दूसरे कार्यकाल पर आते हैं। दूसरे कार्यकाल में जब आपका प्यार, आशीर्वाद, स्नेह मुझे मिला, तो मैंने फिर जो है, मेरी टीम जो है कार्यकारिणी मेरी बड़ी बिल्कुल संतुलित बन गई, बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा। उसमें जो है फिर हमने एक सारे काम किए। अब सबसे पहले हम इसको जो है, इसका निर्माण, भवन की भूमि पूजन किया। अच्छा। भूमि पूजन के बाद जो है इसको कार्य, इसको ड्राइंग व्राइंग बनवा के आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाया, सुंदर सा, सबसे पास कराया। सारी समिति से पास कराने के बाद तो उसको जो है सबने अच्छा बताया। तो अच्छा, मैं एक चीज की तारीफ करूंगा विजेंद्र जी, मैंने वो भवन निजी तौर पे भी देखा। इतने खूबसूरत, इतने बेहतरीन कमरे की अगर मैं किसी बेहतरीन टॉप स्टार रजौरी गार्डन के रेस्टोरेंट में जाऊं या पहाड़गंज के किसी होटल में जाऊं तो भी मौजूद नहीं है। इतने बेहतरीन, सुंदर, आकर्षक कमरे विद टीवी, एसी बनाने का विचार आपके मन में कैसा है? और बड़े अच्छे आकर्षक तरीके से बनवाया आपने। ये हमारी जो है ट्रस्ट की जो है ट्रस्टीगण बैठे, हम सब कार्यकारिणी बैठी, सभी ने ड्राइंग बनवाई आर्किटेक्ट से, जो है बढ़िया ढंग से। ये की बात कही, बढ़िया से 1 लाख का काम हो सारा। अच्छा। सुंदर कमरे बने, सुंदर ये चीज बने, तो उसके हिसाब से जो डिजाइन किया गया, सारे कमरे जो है उसी हिसाब से बनाए गए हैं एज ए आर्किटेक्ट। उससे बहुत बढ़िया। लोग जानना चाहते हैं कि इन कमरों का औचित्य क्या है, कारण क्या है बनाने का? कोई भी समाज का लोग, कोई भी आदमी कभी भी किसी भी टाइम भी आके यहाँ बिल्कुल जो है मेंटेनेंस, जो धर्मशाला, जो अपने भवन का मेंटेनेंस है ना, वही रखा हुआ है। बहुत कम से कम जो है इससे शुल्क किया जाएगा। और कोई गरीब आदमी है तो उसके लिए निःशुल्क भी है। अच्छा। वैसे सिंगल बेड भी है जिसका मात्र 100 रुपए वो रखा गया है। कमरे का 500 रुपए रखा गया है। अच्छा। तो ये भवन जो है वो शादी पार्टी, रिटायरमेंट पार्टी, जन्मदिन इत्यादि हाँ, सब कुछ करो जी, सब कोई धार्मिक आयोजन, बच्चे का मुंडन टाइप कुछ भी सब कुछ किया जा सकता है। सब कुछ किया जा सकता है। और बहुत नॉमिनल चार्जेस। बहुत बढ़िया। और ये समाज के हित को ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है। जी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। आप अगर जीत जाते हैं, चुनाव में जीत हार तो खैर लगी रहती, लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो आपको लगभग 2400 के आसपास वोटर लोग हैं जो वोट देंगे। जानना चाहते हैं, सैनी समाज के अन्य लोग भी, आपको हजारों लाखों सैनी समाज के, गैर सैनी समाज के लोग देख रहे हैं, इस भवन से संबंधित आपके अगले प्लान क्या है, क्या करेंगे आप इसके? अगले का जो है नीचे का जो मैंने फाउंडेशन उसके होल के फाउंडेशन बन गए हैं, कुछ पिलर आपने खड़े कर गए, स्टील मेरे पास सारा रखा है, कुछ दीवारें खड़ी कर दी हैं। अगली बार इसमें जो है दोनों, दो एक नीचे पार्किंग का, ऊपर एक हॉल, और इधर जो है 40 कमरे पैरेलल ऐसे ही।
और उसमें जो है निःशुल्क जो है ऊपर कमरों में ऊपर के फ्लोर पे जो भी बच्चे समाज के हैं, पढ़ने वाले हैं, जी आईएएस पीसीएस जो भी कुछ एग्जाम देने वाले हैं, उनका जो है निःशुल्क जो है रहने का खाने का सब इंतजाम किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। ढेर सारे वोटर्स आपको आप देख रहे हैं, किन आधार पे या किस तरीके से आप उनको कहना चाहेंगे अपने चुनिए? लोग बाग तो और भी मैदान में मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने? विजेंद्र जी, जल्दी ही रिजल्ट भी, चुनाव शुरू हो जाएगा, लोग बाग वोट डालेंगे, किन आधार पे आप महसूस करते हैं कि श्रेष्ठ तौर पे आपको चुनना चाहिए लोगों? भवन में ये काम किया, जी सारी सारी रात ये भवन में जो है जो सामान आया सारी रात खड़े होकर ये काम इकट्ठा किया। मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं यहाँ जो है भवन में जो है लगा रहा, समाज की सेवा के लिए, लोगों का जो है ये काम जल्दी हो उसके हिसाब से भवन का करता काम रहा। रात दिन चला था, रात दिन चला रात रात भर रात आपको को वहां पे जाना पड़ता था, देखना पड़ता रात को जाना पड़ता है। मटेरियल जो भी गाड़ियां आती थी वो रात को आती थी, दिन में अच्छा। गाड़ियां नहीं आती थी। जी जी, यानी कि कड़ाके की सर्दियों के दिनों में भी आप रात में 1 बजे 1:30 बजे वहां पहुंच के देख रेख करा कर करते रहते थे? वो सर्दी गर्मी मुझे कुछ नहीं लगती थी जी, मैं सब सर्दी में भी जाता था, गर्मी में जाता था, मैं सारे काम करता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये सपनों का महल यानी आपके कठिन परिश्रम और खून पसीने से मिलके बना है। मेरे से मिला है, सब मेरी कार्यकारिणी से मिला है, मेरे सब जो समाज के सब लोगों का मुझे जो साथ मिला है, जी सबकी मदद से सबकी मेहनत से मुझे एक मिला है। अच्छा अच्छा, तो अगर आप इस बार मतलब जनता आपको जिताती है तो सेवा का भाव आपका कैसा बना रहेगा, उसके विषय में भी हम जानना चाहेंगे। सेवा का तो यही सबसे पहले तो इस भवन का जो है, जो मेरे दिमाग में है, जो पिक्चर मेरे दिमाग में है, मैं उसको जो है हॉल है, ये है, सब कुछ जो है सारी चीजें जो है पूरी करूंगा अच्छे सही ढंग से। इसको भव्य भारतवर्ष में दिल्ली में भव्य भवन बनाने का निर्णय किया है, वो पूरा पूरा किया जाएगा। सैनी साहब, अगर हम बात करें तो 30 साल पहले सैनी समाज की शिक्षा में स्थिति थोड़ी पिछड़ी भी थी। 30 साल बाद अब तो गली कूचों में सरकारी प्राइवेट स्कूल बन गए, स्थिति में काफी सुधार आया है, बच्चे अब आईपीएस आईएएस वगैरह करने लगे। हमने सुना है कि शिक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों के लेकर भी आपके मन में कोई धारणा है, विचार है आगे का, तो उसके विषय में बताइए। भवन में ऊपर का फ्लोर पे 13 कमरे इसी काम के लिए, बच्चों के लिए जो आईएएस एसएससी या कोई भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं समाज के पूरे भारतवर्ष से, उनके ठहरने का, रुकने का, खाने का पूरा इंतजाम निःशुल्क किया जाएगा। बहुत बढ़िया। आज साहब, क्या कहना चाहेंगे आप अपने सैनी बंधु वोटर बंधुओं से? मैं हाथ जोड़कर 24 दिसंबर को वोटिंग का वह सभी सदस्यों से निवेदन है कि मुझे आपका अमूल्य वोट दें, जिससे मैं आपके इस भवन को सुंदर ढंग से पूरा कर सकूं और समाज को समर्पित कर सकूं। जिंदर भाई का स्वभाव बहुत मतलब सभी के लिए बहुत प्यारा है। ये समाज के लिए आगे खड़े रहते हैं, सभी की सेवा भाव करते हैं और सबकी मदद के लिए सबसे पहले आगे आते हैं, समाज का ये काम करते हैं। इन्होंने अभी सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले में सैनी भवन का निर्माण कराया और इनकी इच्छा ये है कि मैं उसे पूरा करके समाज को दे सकूं बहुत सुंदर रूप से। मेरी आपसे सभी से प्रार्थना है कि इन्हें एक आखिरी मौका दें और इन्हें विजय बनाएं। कि सैनी भवन है जो आप देख रहे हैं, ये पूरी भूमि तक जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 मंजिला भवन खड़ा किया जाएगा। ये जो नई कमेटी बनेगी, यहाँ नीचे एक हॉल, उसके ऊपर एक हॉल, उसके ऊपर एक हॉल बनाने के विचार में है और 25 तारीख को यहाँ वोटिंग होगी, 25 दिसंबर को, उसके बाद निर्णय किया जाएगा। तो ये हॉल जो ये आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे नया भवन बनाया जाएगा। वर्तमान में ये भवन जो कि हम आपको दिखा चुके हैं, ये भवन इस समय कार्यरत है। कि किचन साइड में ये भवन का लेफ्ट साइड विंग है,
इस विंग के अंदर 2 नीट एंड क्लीन टॉयलेट बनाए गए हैं। इन्हें आप पब्लिक टॉयलेट कह सकते हैं, जो जनरली आने जाने वाले या प्रोग्राम के तहत कोई भी इन्हें यूज कर ले। नीट एंड क्लीन और बेहतर और बढ़िया क्वालिटी की चीजों से सुसज्जित टॉयलेट है यहाँ। ये स्टोर है, यहाँ पर जो है वो जिस समय कोई प्रोग्राम होता है तो फूड मेकिंग का काम यहीं पर होता है। जितना भी खाना बनता है, कुक होता है, वो इसी एरिया के अंदर में। यहाँ आप देख सकते हैं किचन यहाँ पर मौजूद है। एक कमरा यहाँ पर भी बनाया गया है, 7 कमरे हमने आपको वहां दिखाए। एक एक्स्ट्रा कमरा यहाँ पर भी इधर बनाया हुआ, बड़ा हॉल नुमा बेहतर कमरा है, वो भी वैसा ही सुसज्जित, वैसा ही आकर्षक जैसे कमरे आपने वहां देखे। तो दर्शकों, ये है वो सैनी भवन और ये है वो सौंदर्यशील सैनी भवन जो विजेंद्र सैनी के कार्यकाल में उन्हीं की देखरेख में निर्मित हुआ। हालांकि ये टीम वर्क है, ये नहीं कि कहा जाए कि उन्होंने खुद अपने बनाया, टीम वर्क रहा उनके साथ। उस समय में जो भी कार्यकारी पदाधिकारी रहे, सबने मिलजुल कर काम किया तब ये बना। लेकिन फिर भी ये कहने में हर्ज नहीं कि जी चाहे दिमाग तो किसी एक व्यक्ति का सोचने में लगता ही है, तो यहाँ पे सारा दिमाग, सारी मेहनत, सारा कर्म निष्ठा, तन मन धन से काम करने की क्षमता विजेंद्र सैनी ने लगाई है। टीवी का पीछे का बैग देखिए, ये जो हैंगिंग बैग है उसको भी मतलब वुडन का बड़े बेहतर तरीके से बनाया गया। स्विच बोर्ड भी बहुत बढ़िया ये सारे के सारा विजेंद्र जी ने अपने कार्यकाल में इस भवन को कलात्मक रूप देने के लिए, उत्तम रूप देखने के लिए, आकर्षक ऐसा कि लोग बाग ये कहें कि सैनी भवन जैसा भवन तो सच में किसी अन्य समाज के लोगों के पास में भी नहीं है, इस तरीके का बनाया गया। आप इस कमरे में देखें, यहां पर हर कमरे में आप बेडशीट और कर्टन का भी ध्यान रखा गया है। मनमोहक कलर बेडशीट का रखा गया और मनमोहक कलर ही कर्टन का भी रखा गया हुआ। इस कमरे को देखिए, इस तरीके के 7 कमरे हैं और ये कमरे वाकई ऐसा याद दिलाते हैं कि जैसे हम किसी 5 स्टार या 7 स्टार होटल में आए। अगर आप पहाड़गंज में जाते रहते हो, जो दिल्ली में लगभग होटलों का एक अड्डा है, वो जगह पूरा ठिकाना है जहां होटल ही होटल है, तो आप देखिए वहां पे तुलना भी अगर आप करेंगे तो आपको वहां के होटलों में भी इतने सुंदर, इतने मनमोहक, साफ सुथरे, चमकते हुए पॉलिशदार आपको रूम नहीं मिलेंगे। ऐसे वुडन दरवाजे, इस तरीके का बढ़िया बेड, सुंदर वातावरण, पंखा, एसी, टीवी, क्लीन नीट क्लीन बाथरूम, सब ऐसे आपको वहां पर भी नहीं मिलेंगे। आप देखिए, अच्छा यहाँ पे कोई इस तरीके का जैसे हॉस्पिटल में सब एक प्रकार की हरे रंग की चादरें और हरे रंग के पर्दे होते हैं, ऐसा नहीं करा गया। यहाँ पे अलग अलग बेड पे अलग अलग कलर की शीट, अलग अलग प्रकार के कर्टन रखे गए हैं। आप ये देखिए, वुडन डोर तो सबका भले ही एक है। अच्छा, ये यहां हम देख सकते हैं कि ये स्टोर रूम है। अब सारी चीजें, गद्दे वगैरह रखने के लिए जो जगह चाहिए, स्टोर रूम को बनाते समय में भी पूरा ध्यान रखा। मैं आपको बता दूं, ये सारा आइडिया जो है वो विजेंद्र सैनी जो वर्तमान अध्यक्ष है उनकी उनकी देखरेख में, उनकी आइडियोलॉजी के तहत में हुआ है। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा विजेंद्र सैनी ने कि ये बनाते समय में कि ये भवन इस तरीके का आकर्षक बने कि सैनी समाज ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी अपने किसी जन्मदिन, शादी भी, रिटायरमेंट पार्टी के सिलसिले में अगर इसे किराए पे लें। सैनी भवन में मौजूद है, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है ये सैनी भवन। ये जो आप प्लाट देख रहे हैं, ये काफी साल पहले सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले ट्रस्ट ने ले लिया था। उसके बाद में ये जो भवन आप देख रहे हैं, ये सैनी भवन का जो भवन आप देख रहे हैं, ये गेट, ये दीवार, ये सब चीजें, ये विजेंद्र सैनी जी के कार्यकाल में, विजेंद्र सैनी जी जब इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे पिछले कार्यकाल में, अब तो चुनाव फिर से हो रहे हैं, तो उसके कार्यकाल में ये बना। आइए हम अंदर आपको दिखाते हैं। अब देखिए कि कितना बेहतरीन ये फर्श बना हुआ है। आप ये ऑफिस देखिए, शुरू में घुसते ही ये ऑफिस है। ऑफिस का दरवाजा बहुत बढ़िया वुडन का लगाया गया है। ऑफिस में कंप्यूटर और चेयर्स वगैरह जैसे रिसेप्शन होता है उस तरीके का मौजूद है। आप ये देख सकते हैं और साथ में आप देख सकते हैं कि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबा, सभी के चित्र भी, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा बुद्ध, सभी के चित्र भी यहाँ मौजूद हैं। और ये हॉल देखिए कितना सुंदर हॉल है, अच्छा फर्श बनाया गया है। इसमें सोफे भी सब तरफ रखे हुए हैं और फर्नीचर भी उपयुक्त मात्रा में, कुर्सियां यहाँ पे, चेयर इतनी मात्रा में है कि अगर कभी भी कोई विशालकाय विराट प्रोग्राम हो तो आराम से अतिथि बैठ सके। विराट भवन बना हुआ है
बहुत अच्छा, सौम्य, मधुर, आकर्षक है और बेहतरीन तरीके का। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां अभी से ही बना दी गई हैं। सारी लाइट खोल दो। तो आप देखिए लाइट से चकाचौंध होकर कितना बेहतर तरीके से ये भवन आपको सुंदरता निहारते रह जाएं इसकी सुंदरता इस तरीके से। ये मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले ट्रस्ट के विजेंद्र सिंह सैनी जो ट्रस्टी हैं और साथ में इसके अध्यक्ष भी हैं वर्तमान कार्यकारिणी के, तो इन्होंने ही इन्हीं की देखरेख में ही ये भवन बन के तैयार हुआ। ये भवन अभी मुश्किल से 2 सवा 2 साल के अंदर में ही बना है। भवन की जो सबसे आकर्षक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद मुझे लगता है कि शायद इस ट्रस्ट के सारे वोट देने वाले बंधु भी आकर्षित हो जाएंगे, वो ये कि इस आने जाने वाले अतिथियों के लिए कमरे बनाए गए। आप ये रूम देखिए, ये रूम आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी बहुत अच्छे उम्दा अच्छी क्वालिटी के होटल के किसी रूम में आए हुए। बेहतरीन बेड, साथ में टीवी लगा हुआ। टीवी भी ऐसे नहीं कि दीवार पे ठूस दिया गया हो, आप टीवी को देखें कैसे आकर्षक और वैभवशाली ढंग से है। साथ में आप बेड देखिए, बेड के साथ में एक सिंगल टेबल है, एक छोटी अलमीरा है, लकड़ी की एक अलमीरा बनाई गई है चीजों को रखने के लिए। बड़ी सुंदर और बड़ी कलात्मक अलमीरा बनाई गई है, वुडन मेड। और इस बात का भी ध्यान रखा गया, पर्दे आप देखिए कि पर्दे की सुंदरता का भी पूरा ध्यान रखा। एक कमरे के अंदर अच्छे पर्दे मन में बड़ी सुंदरता लाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं कहीं भी जाती हैं तो सबसे पहले बाथरूम को देखती हैं। महिलाओं को क्या, मेरे ख्याल से महिला पुरुष बच्चे सभी को स्वच्छ, क्लीन, नीट एंड क्लीन बाथरूम की जरूरत पड़ती है। आप बाथरूम की टाइलें देखिए, साफ सफाई देखिए। मुझे उम्मीद है कि हम में से कई लोअर क्लास और मिडिल क्लास लोगों के घरों के भी बाथरूम इतने स्वच्छ और इतने बेहतर नहीं होंगे जितने यहां बनाएंगे। हम इसी के कमरा नंबर 2 में चल रहे हैं। आप देखिए उत्तम प्रकार का डबल बेड यहां लगा हुआ है। इस तरीके के यहां पे 5 कमरे हैं और 7 कमरे हैं यहां पे, माफी चाहता हूं, यहां पे इस तरीके के 7 कमरे हैं और सभी बड़े उज्जवल किस्म के, सभी बहुत बेहतर किस्म के। सब में एसी लगा। मैं आपको बताना पसंद करूंगा एयर कंडीशन। ये एयर कंडीशन का आइडिया, वुडन डोर का आइडिया, वुडन डबल बेड का आइडिया, ये सब अध्यक्ष विजेंद्र सैनी जी के